पुराने समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे सूर्यमहल राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी सुंदरा। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन लोग उसके बारे में एक और बात भी फुसफुसाते थे। राजकुमारी रात को महल की छत पर कुछ अजीब टोटके करती है। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर महल के नौकर चाकर रात होते ही अपने कमरों में बंद हो जाते थे। एक रात महल का नया पहरेदार वीर ड्यूटी पर था। अचानक हवा में धीमी सी मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। ओम काली शक्तिये नमः। वीर घबरा गया। आवाज महल की सबसे ऊंची मीनार से आ रही थी। टोटके की रात। जिज्ञासा में वीर धीरे धीरे मीनार की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा खोला, उसकी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच काले कपड़ों में बैठी थी राजकुमारी सुंदरा। उसके सामने लाल मोमबत्तियां, काला धागा, नींबू और मिर्च और एक अजीब गुड़िया। राजकुमारी अपनी उंगली काटकर खून की बूंदें उस गुड़िया पर टपका रही थी। वीर डर से कांप गया। तभी राजकुमारी ने बिना पीछे देखे कहा, काफी देर से देख रहे हो। वीर का खून जम गया। वो भागने ही वाला था कि धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ तेज जल उठीं। राजकुमारी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। शापित राज। अगली सुबह महल में खबर फैल गई। पहरेदार वीर गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस रात के बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खाली गलियारों में कदमों की आवाज, बंद कमरों में किसी के रोने की सिसकी और दीवारों पर अपने आप बनने वाले काले निशान। कुछ दिनों बाद राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने महल में कदम रखते ही कहा, यहाँ कोई शक्तिशाली काला टोटका किया गया है और जिसने किया है वो यहीं रहता है। राजा घबरा गया। उसी रात तांत्रिक ने मीनार वाले कमरे में हवन शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तूफान की तरह चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई और अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंजी, मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक चीख पड़ा, राजा साहब, आपकी बेटी अब इंसान नहीं रही। राजा दौड़कर मीनार में पहुंचा। वहां राजकुमारी हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। राजा रो पड़ा, सुंदरा, ये तुम क्या बन गई हो? राजकुमारी की आवाज अब भारी और डरावनी थी। मैं अमर शक्ति चाहती थी। टोटका पूरा हो चुका है। तांत्रिक चिल्लाया, अगर अभी इसे नहीं रोका तो यह पूरी रियासत को शापित कर देगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पवित्र भस्म राजकुमारी पर फेंकी। भयंकर चीख, पूरा कमरा हिल गया। काला धुआं फटने लगा और अचानक सब शांत हो गया। राजकुमारी जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल बेहोश। अंत या शुरुआत? कुछ दिनों बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन महल के पुराने स्टोर रूम में आज भी एक काली गुड़िया रखी है। कहते हैं हर अमावस्या की रात उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और महल में फिर वही मंत्र गूंजता है।
ओम काली शक्तिये नमः। द एंड। Like, comment, and subscribe.